इल्ज़ाम चाहे जो लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, आज अस्मिता सिंह जो कि हमारी महरौली ज़िला की कोऑर्डिनेटर हैं और उनका बर्थडे था, बहुत उत्सुकता से, बहुत खुशी से उनका बर्थडे बनाया और हम लोगों के बीच में आज हमारी बड़ी जानी मानी हस्ती रामफल जांगड़ा जी हमें साथियों टकरा गए। तो हमने कहा अपने चैनल तक एक इनकी बाइट तो जाना बिल्कुल वाजिब बनता है। जांगड़ा जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान्यवर जय भीम तमाम आपके व्यूवर को जय भीम, नमो बुधाय। मान्यवर, आजकल सारी पूरी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि बहन जी जो हमारी पीएसपी की अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, वो आरएसएस की और बीजेपी की बी टीम है। तो मान्यवर कैसे देखते हैं इसको, इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये दूसरे पूरे सोशल मीडिया पर ये जितने भी चैनल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी चैनल हैं, कांग्रेस के भी चैनल हैं, इन और समाजवादी के भी चैनल हैं, ये सभी चैनलों पर, क्योंकि जनता तो देखो हमारी जनता बहुत सीधी सादी जनता है, बहुजन समाज की जनता, तो मान्यवर ये तो भ्रमित हो जाएगी ना जनता। ऐसे ये इतने ऊँट पटांग जो ये सवाल दे रहे हैं, इसको मान्यवर क्या देखते हैं? देखिए, बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है। जो लखनऊ के अंदर रैली हुई है, उस रैली से एक बहुजन समाज के अंदर जो लगातार 2014 के बाद में जो जनता के अंदर एक असंतोष सा मैसेज जा रहा था, तो अब ये 25 में आकर के एक ऐसा लगा था कि दोबारा से बहुजन मूवमेंट जो है उभर रहा है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं या जो नकारा और कायर लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं मूवमेंट के अंदर वो जान आए और जो हक अधिकारों पे जो नुकसान हुआ है, जो बड़े लंबे सतर से, बड़े लंबे समय से, चाहे हमारा शिक्षा का मामला हो, चाहे हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे हमारे इस देश की कॉमन लैंड का मामला हो, ये तमाम सारी चीज़ों को इग्नोर करके और भ्रमित करने का रास्ता है कि आप बहुजन मूवमेंट का जो एक कांसीराम का विज़न था, उस कांसीराम के विज़न को आप बिकाऊ शब्द में यूज़ कर रहे हैं, आप उसको नकारा में भी कर रहे हैं। तो ये भारत देश की जनता, जो कैडर के लोग हैं, जो लगातार कैडराइज पे काम करते हैं, जो लगातार बहुजन मूवमेंट की आवाज़ उठाई है, वो लोग इन बातों को समझते हैं। ठीक है, लोग भ्रमित हुए हैं, हम भी जानते हैं, बटे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं बटे हैं, बटने का खामियाजा भुगत भी रहे हैं। जब इतना बड़ा साम्राज्य हमारे पास था और आज अगर हम नहीं बटते तो इस देश की प्रधानमंत्री माननीय मायावती जी होती। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग बार बार सक्सेस हो जाते हैं झूठ बोलने में, पाखंडवाद फैलाने में, अंधविश्वास में और आपस में जाति टू जाति लड़ाने का। तो ये तो पूरे देश का मामला है और देश के अंदर ही, यूपी के अंदर जिस तरीके से सरकारें हमारी बनी हैं, आज कहीं ना कहीं लोग फिर ये अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा से बहन मायावती जी की सरकार ना आ जाए और जो यूपी छोड़कर जो भागे लोग थे वो कहीं फिर दोबारा से शरण ना ले ले। आज तो जिंदा जागता उदाहरण है ना, हरियाणा के अंदर एक आईपीएस अधिकारी को कितना मजबूर कर दिया और उसके बाद में वो देश की टॉपर, बड़ी बड़ी जो फ्लैटों की कंपनियां बनाने वाले, बड़े बड़े टायरों की कंपनियां बनाने वाले, और एक दो गांव जो है वो बिल्कुल रोहतक से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, उस गांव के अंदर फाइनेंस का काम करते हैं। और इतना बड़े फाइनेंसर के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूपी के अंदर नहीं होगा। कौन मास्टरमाइंड था, कौन दलित अफसर को मारने की हिमायत जिसने की है, कितना मजबूर किया गया, और उसमें भी जाति एंगल लेके आए हैं। तो ये सारे का सारा वो सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं जो इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज की जो ना सरकार बने, और किसी भी एंगल से वो उनको ये हजम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो अभी रैली हुई है, रैली से एक मैसेज चला गया मान्यवर कांसीराम के जन्मदिन से कि दोबारा से हमारे अंदर जान है, एनर्जी है। जो आज अपनी बात को जिस तरीके से रख रहे हैं, उनका प्रोपगंडा धीरे धीरे हमेशा जनता के सामने आएगा और फिर पहले भी आया है। ठीक है, कमजोरियां रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं रही है, भाग हुए बटे तो आज हम कहीं दूसरे तीसरे पायदान पर जाके खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि हम ख़त्म नहीं हुए हैं, आज भी हमारे अंदर एक विज़न है,
और मिशन है। मानवर हमारा जितना भी बहुजन समाज है और भी ओबीसी समाज है, सभी समाज ये कह रहे हैं जब बहन जी ने इतनी बड़ी रैली करी जिसमें 10 लाख से ऊपर आदमी जुड़ा, तो आदमी तो मान्यवर इतना इकट्ठा हुआ। सिर दिखा है वहाँ पे। हाँ हाँ, ये नहीं कह पता सकते लगा कि बहुजन समाज का कुछ दम है, मगर फिर भी लोग एक वो लगा रहे हैं इस पे। नहीं, आरोप से आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आरोप अगर आप राजनीतिक के अंदर जिंदा हैं तो आरोप लगेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जवाब क्या देना है। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, सामाजिक न्याय के लोग, वो किसी जाति धर्म से बिलोंग रखते हो, हमने जाकर के इस देश के अंदर कैडर पे काम करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों की शिक्षा की बात करनी चाहिए, लोगों के अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए। वो आपके पास मुद्दे है ही नहीं। आप क्या कह रहे हो कि रैली बीजेपी ने कराई, रैली के पीछे दूसरे लोग आरएसएस के लोग हैं। अरे भाई, जब आरएसएस के लोग आपको दिख रहे हैं, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं, तो आप ये भी बता दो, चिन्हित कर दो ना। आप बार बार इस बात को कह रहे हो, वो कौन लोग हैं, किस कैडर के हैं, किस गांव के, किस मोहल्ले के हैं, किस गली के हैं, हम तो पूछना चाहते हैं ना। वहाँ जो लोग गए हैं, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आए हैं, और वो लोग मिशनरी लोग थे, वो लोग समझने वाले लोग थे। यही फर्क है अनसमझों में और समझदार लोगों में, किस तरीके से उन्होंने जो मामले को घुमाने का प्रयास किया, और उसका नतीजा है हम धीरे धीरे अभी चुनाव होंगे, और चुनाव के देखिए हो सकता है अपना ही समाज, मतलब मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं, और लोग क्या कहें, समाज तो मान्यवर हमारा ही है वो, कि उनका कहना है कि जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 कॉलेजों के अंदर यूपी के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया, तो अगर बहन जी जरा सा आदेश देती तो ये आदमी उधर को शिफ्ट हो जाता। 10 लाख आदमी, मतलब बहन जी को कुछ बोलना चाहिए था उसके लिए, हरिओम वाल्मीकि के लिए। तो देखो, ये तो समाज की बात ठीक है ना, समाज कोई गलत तो बात बोल नहीं रहा मान्यवर। बहन जी के बोलने से हमारे समाज को, बहुजन समाज को थोड़ी वो मिलता है, मतलब आपकी बात ठीक है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हौसला बढ़ता है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन समय होता है, नेता वही समझदार उसको मानिए जो समय रह के, समय से पहले कोई बात नहीं कहनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग होगी, महीना लगे, 2 महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, आप तुरंत घटना के बाद अगर रिएक्शन करते हो तो उसका एक्शन झेलना पड़ता है। तो ये ठीक है कि आज समय हुआ है, 10, 15, 20 दिन की बातें हो चुकी हैं कुछ मामलों में, तो थोड़ी फैक्ट जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे बहन जी ही करेगी, हमारा और आपका क्या फ़र्क है, हमने भी तो कुछ करना है ना। नेता तब बोलता है जब ज़मीन पे कुछ होता है। अब देखिए ना, दिल्ली के अंदर कोई घटना होती है तो तमाम देश के लोग बोलते हैं, और दूसरे हमारे साथ के, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, जो दिल्ली के सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पर भी बहुजन समाज के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग हमेशा कोई भी मुद्दा हो उस पर आगे रहते हैं। कहाँ गड़बड़ कहाँ होती है, जो दलाली करते हैं, जो भड़वागिरी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो दूसरे दलों में जा कर के बैठे हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी का भी नहीं है, जो आरएसएस के पट्टे पहन रहे हैं, जो बीजेपी के अंदर है, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप आने वाले समय के अंदर अपने औलादों को क्या कहोगे। आपके अधिकार छीनने जा रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल यूपी के अंदर बंद हुए हैं, 5000 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं, और समथिंग ऐसा ही कुछ 20 का रेशो जो दिल्ली के अंदर बंद हुए हैं। तो बहुजन जो एक्चुअली जो इस देश का पीड़ित है, उसको इस बात का नुकसान है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी। आप अगर ये समझ रहे हो कि हमारा खाली उनके यहाँ बैठने से, उनके कंधे पे हाथ रख देने से हमारा कुछ, अरे हरियाणा के, दिल्ली के कितने शेड्यूल कास्ट के विधायक एमपी बने हुए हैं। अगर वो चाहते हैं तो इस देश के अंदर एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर चोट मारी जाती है, उसको हत्या पे मजबूर कर दिया जाता है, 8-8 जो ना पेज लिखे जाते हैं, और उसके बाद में कितना षड्यंत्र के तहत आप घुमा के किसको लेके आते हो, एक लाठर है उसको लेकर आ जाते हो, ताकि न्याय की बात ना हो, जाट वर्सेस चमार हो जाए। तो ये इस देश का बहुजनों का दुर्भाग्य है। बहुजनों को अगर अपने अधिकार चाहिए तो आप बहुजनों में भी सुनिए, बहुजनों में ओरिजिनल जो पीड़ित है
जो शेड्यूल कास्ट के लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं से सामान पा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल इस देश का जो पीड़ित है वो अति पिछड़ा है, जिसको सामाजिक न्याय आज तक नहीं मिला है। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अति पिछड़े मायावती जी के साथ में थे तो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और जिस दिन अति पिछड़ा समाज हट गया तो आज वो खाकड़े हैं। बैक टू सोसाइटी अगर ये समाज नहीं करेगा, अगर ये चाहेगा कि काम कोई करे और मड़ाई हम खाएं, तो वर्तमान के अंदर नतीजा आप देख सकते हैं कि सरकारें किसकी बन रही हैं और क्यों बन रही हैं। और वो लोग, मैं दोबारा कहूंगा तो शायद हो सकता है पत्रकार महोदय आपको भी तकलीफ हो जाए, माल मलाई कोड खा रहे हैं। कब आपको हक अधिकार मिले थे, कब आपको विधानसभा मिली थी, कब आपको गांव गली के अंदर पंचायती राज में हक मिले थे, कितना शिक्षा के अंदर मिला है। और बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के समय के अंदर वो वहां पे मंत्री थे। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम किसी आदमी को कमजोर कह के उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, उसके समाज का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा टॉप थे वो। ये बात हमने बतानी चाहिए। और जिसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, जिसका एक्चुअली में शोषण हो रहा है, उसके लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी, जो जिंदा लोग हैं उनकी हम बात करें, उनको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि पॉलिटिकल में आपका कुछ नहीं है, पॉलिटिकल हमारे पास है। तो हम भी चाहेंगे कि आपको भी पॉलिटिकल मिले, आपको भी जो ना IPS IAS की नौकरी मिले, आप भी इस देश के प्रोफेसर बने, आप भी इस देश की कॉमन लैंड के अंदर भागीदारी में आपका भी हिस्सा होना चाहिए, बगैर राजनीतिक के। ये मान्यवर कांसीराम जी ने भी कहा है, मायावती जी ने भी कहा है, लालू यादव भी ने कहा, सरदार जी भी ने कहा है, तमाम सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने कहा है कि बगैर राजनीति के आप 10 कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को सोचना पड़ेगा, सोचने का विषय है। तभी जाकर के बहुजन एकता बनेगी, और तभी जाके इस देश के अंदर जो मनुवाद और पाखंडवाद, अंधविश्वास है, उससे हमारा छुटकारा मिलेगा। और ये पहली लड़ाई है इस देश के अंदर। हक अधिकार अगर पाना है तो ब्राह्मणवाद के ऊपर आपको पूरे का पूरा जो है ना हमला करना पड़ेगा। अगर जो ब्राह्मणवाद से डरता है, ना वो अंबेडकरवादी है, जो ना ही वो फूलेवादी है। सबसे बड़ा हमला, आज भी मैं कई जगह फैक्ट फाइंडिंग करके आया हूँ, दिवाली का दिन है, मैं बहुत से अंबेडकरवादियों को गया हूँ, उन्होंने अपने घरों के ऊपर, घरों के अंदर लड़ियां लगा रखी और शुभ दीपावली लिख रखी है। अरे बेशर्मो, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ आप आडंबर करते हो। तो ये दोगलापन भी बहुजन समाज के लोगों को त्यागना पड़ेगा, इससे जमीन निजात आपको मिल सकती है। मान्यवर SC समाज से तो OBC समाज जो है, जो अपना पिछड़ा हुआ समाज है, ठीक है, SC समाज तो देखो लड़ाई लड़ रहा है उनके लिए, ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़ रहा। पर OBC समाज कहाँ समझता है SC समाज को, तो वो आज भी अछूत समझता है। नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं। हमने क्या कहा, यही जो सेंटेंस है ना, यही समाज को एक नहीं होने देता, यही नहीं होने देता। देखिए आपको शेड्यूल कास्ट के लोगों को कब 1954 के अंदर राजनीतिक में हिस्सा मिल गया, और आज तक जो बैकवर्ड के जो लोग हैं, जो संख्या बल पे हैं, वो संख्या बल पे भी किस तरीके से चुन के आते हैं, रहमो करम पे। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एक सेकंड सर मैं अपना जवाब पूरा कर लूं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे BJP पार्टी हो, संविधानिक हक कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप जोर दे के ये कहते हो कि जो OBC नहीं करता, अरे OBC को आप राइट्स लेके देखो ना। एक दिन के अंदर इस देश के अंदर जो तानाशाही नरेंद्र मोदी है, उसने जब रातों रात आके 8 बजे इस देश के कानून बदल दिए हैं, इस देश के अंदर सब कुछ ताली बजवा दी है, इस देश के लोगों को पैदल जाने को मजबूर कर दिया है। बैकवर्ड के लोगों को अगर सामाजिक न्याय मिला होता, अरे आज भी हमारे को कोई कमार रे, खाती रे, नाई रे, गडरिया रे, बघेल रे, ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है, और हम वो सामाजिक न्याय नहीं पा सकते। हम SC एक्ट के अंदर मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते, सामाजिक न्याय कब होगा? अरे हमारी आबादी 2000 है गांव के अंदर, एक विधानसभा के अंदर 4000 वोट हैं। अब 4000 एक जाति के लोगों से क्या उपेक्षा करोगे? वो भी 4 जगह बटे पाएंगे, BSP में भी होंगे, कांग्रेस में भी होंगे, JJP में भी होंगे, इंडियन लोकदल में भी होंगे, और अन्य पार्टियों में भी होंगे। तो आप उसको संगठित तो तभी कर सकते हो ना, जब आपको तो साथ सामाजिक न्याय है। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई हम 90 से तो हम लड़ रहे हैं, और उससे पहले हमारे नेताओं ने लड़ते आए हैं, वो अलग बात है। जब तक इस देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं होगी, कंपलसरी है इस देश के अंदर सामाजिक न्याय
खास करके ने अति पिछड़ों के ओबीसी समाज की जिस ताकतवर जातियों की आप बात कर रहे हो मान्यवर, आप यादव की बात करते हो, आप गुर्जर की बात करते हो, आप जो है जाट की बात करते हो, आप सैनी की बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं किस राज्य के अंदर कितनी आबादी है वो अपना हक अधिकार ताकत के बल पे ले रहे हैं, उनके एमपी बनते हैं, उनके एमएलए बनते हैं, उनके पार्षद बनते हैं, उनके नगर निगम मेयर बनते हैं। अरे भाई, जो ओरिजिनल देश का पीड़ित है, मैं तो बहुजन समाज के लोगों को भी और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी चैलेंज से कहना चाह रहा हूं, अगर आपने ताकत बढ़ानी है और अपना आप को सत्यापित करना है तो इस देश के अंदर जो बिल्कुल ऐसा है पीछे है उसको आपने बाजू पकड़नी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं जो फैक्ट फाइंडिंग इसमें कमेंट्स में लिखे हैं कि जब यूपी के अंदर सरकार बनी है किन लोगों की बदौलत बनी थी, एक भी आदमी इस देश का खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि वहां पे अति पिछड़ों की वजह से मायावती जी की सरकारें बनती थी। अति पिछड़ा वर्ग हटा तो आज है कहां, जिसके बच्चे आज भी मैं कह रहा हूं हम 2025 में बैठे हैं, 10th 12th तक पास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, और उनके पास पहली बार मैं कह रहा हूं कॉमन लैंड है ही नहीं। कॉमन लैंड तो शेड्यूल कास्ट के पास भी नहीं है, लेकिन किसका उठा हुआ, किसका नीचे जाना हुआ, कौन हमला करने वाला है, कौन हाथ पकड़ के आगे लेने वाला है, हमने इस बात को कंपलसरी रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अन्यथा ना इसी तरीके से यही बात कह के ने वो हमारे में से लड़वाते हैं। जिस ओबीसी की आप बात करते हो वो ओबीसी सत्ता के साथ रहेगा, सत्ता की मलाई खाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है वंचितों से, शोषितों से, पीड़ितों से। जी मान्यवर, ओबीसी समाज में ही जो आप बोल रहे हैं पिछड़ा हुआ जो समाज है वो तो खुद पिछड़ा हुआ समाज ही अपने को वो साबित नहीं करता। देखिए कुछ बघेलों में बटे हैं, बघेल, यादव, कुर्मी, पटेल, दुनिया भर के आप जानते हैं 3000 से ऊपर जाते हैं। हमने क्या, जब तक ये ओबीसी नहीं बनेंगे, जब तक ये कैसे संविधानिक हक ले लेंगे आप समझाइए। हमने कहा ना सामाजिक न्याय सरकार का है, हमने इस देश के अंदर सरकारें बनाई हैं, राज्यों में सरकारें बनाई हैं, हम कह रहे सामाजिक न्याय लागू नहीं हुआ ना, आप सामाजिक न्याय करवा दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर सामाजिक न्याय अति पिछड़ों के साथ अगर हो गया तो आपको भी पछाड़ के छोड़ देगा। उस समाज के अंदर वो ताकत है, वो इस देश का भविष्य बनाने वाले वही हैं, कपड़ा सिलने वाले वो हैं, मकान बनाने वाले वो हैं, फर्नीचर बनाने वाले वो हैं। इस देश के जो कथाकथित थे, जो भगवान है इनके 33 करोड़ देव देवते, उनके पैर पे, सिर पे चढ़ के उसको तराशने वाले वो लोग हैं। तो आप समझ लीजिए ना ये कितना ताकतवर समाज है। लेकिन इस समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिला, लड़ाई सामाजिक न्याय की है। अगर सामाजिक न्याय आज हमारे साथ हो जाता, दिल्ली के अंदर है 70 विधानसभाएं हैं, 70 में से अगर मैं कह रहा हूँ जो शेड्यूल कास्ट को मिल रही है उससे 50 आधी भी अगर अति पिछड़ों को मिल जाती तो किसी की औकात और हिम्मत थी क्या? नहीं थी। अति पिछड़ा, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट तीनों जो है ना उनका कान पकड़ के मरोड़ देते, और उनकी हैसियत और औकात नहीं थी कि कहीं पर भी जाएं बलडोजर चला दें, कहीं पर भी जाएं स्कूल बंद कर दें। तो ये तो सारे का सारा ताना बहाना है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी कमजोरी का फायदा ब्राह्मणवाद, मनुवाद और इस देश का ताकतवर लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मान्यवर। जब एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे आईपीएस का ये हाल हो गया है तो ये मान्यवर संविधान तो आप भूल जाएं। इस देश के अंदर जो ये कह रहा है कि संविधान लागू है वो इस देश का सबसे बड़ा महामूर्ख आदमी है। संविधान अगर होता तो क्या आईपीएस अधिकारी आत्महत्या करता? संविधान होता क्या झुग्गी झोपड़ी में बलडोजर चलता? संविधान होता तो क्या इस देश के मुसलमानों को इस तरीके से उनके मकान तोड़े जाते? अरे 8-8 साल, 5-5 साल हो गए हैं जिसकी कोई जांच नहीं है और उनको जेलों में डाल रखा है। इस देश की पार्लियामेंट के अंदर जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उन लोगों को जेलों, और जो इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका तो कुछ भी नहीं है ना। पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था कि भाई लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज भी वो बच्चे जेल में हैं, और जो अमर खालिद है, इस देश का भविष्य था, वो आज जेल में बैठे हैं। और तो और देखिए अभी जो अपना लद्दाख से एक देश का सच्चा और न्यायिक आदमी वो जो है जेल में पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि क्यों बंद किया, जवाब दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो ये तमाम सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी।
जी। तो साथियों ये थे हमारे साथ रामफल जाखड़ा जी, जो कि इतने सुलझे हुए और संवैधानिक ढंग से एक चलने वाले वो हैं, ओबीसी समाज से हैं। तो साथियों आज इनकी अति पिछड़ा अति पिछड़ा जी, हाँ। चलिए मान्य जी, अति पिछड़ा बोलते हैं। जी, जी। अति पिछड़ा समाज से हाँ। हैं और काफी बहुत सुलझे हुए आदमी है और बहुत बेबाकी से अपने सवालों के जवाब देते हैं। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथ सब्सक्राइब करना।